आप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 26वां बाब, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। शाह यहूदा योयाकीम बिन योशिया के अहद सल्तनत के शुरू में इर्मिया ने खुदावंद से ये कलमा पाया जब उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद के घर के सहन में खड़ा हो और जिन बातों के उनसे कहने का मैंने तुझे हुक्म दिया वो सब उन लोगों से कह जो यहूदा के तमाम शहरों से सजदा करने के लिए खुदावंद के घर में आते हैं, और उन बातों में से एक भी फरोगुजाश्त ना कर, शायद कि वो सुने और उनमें से हर एक अपनी बुरी राह से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से रुक जाऊं जो मैं उनके बुरे अमाल के बायस उनसे करने का इरादा करता हूं। बस तू उनसे कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, अगर तुम मेरी ना सुनो कि उस शरीयत पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखी है, और मेरे उन बंदों यानी अंबिया की बातें सुनो जिन्हें मैं बर वक्त तुम्हारी तरफ भेजता रहा, पर जिनके तुम शनवा ना हुए, तो मैं इस घर को शैलो की मानित करूँगा और इस शहर को ज़मीन की तमाम कौमों के लिए बाइसे लानत ठहराऊँगा। और काहिनों और नबियों और अवाम ने इर्मिया को खुदावंद के घर में ये बातें कहते सुना। जब इर्मिया उन सब बातों के कहने से फारिग हुआ जिनका खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि सारी उम्मत से कहे, तो काहिनों और नबियों और अवाम ने उसे पकड़ा और कहा, तू यकीनन मरेगा। तूने खुदावंद के नाम से क्यों नबूवत करके कहा कि ये घर शैलो की मानित हो जाएगा और ये शहर वीरान किया जाएगा और कि इसमें कोई बसने वाला ना होगा। और सब लोग इर्मिया की मुखालिफत पर खुदावंद के घर में जमा हुए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदा, तू मेरी जहालत से वाकिफ़ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 69, उसकी 5वीं, 8वीं से 10वीं और फिर 14वीं आयत। ऐ खुदा, तू मेरी जहालत से वाकिफ़ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं। मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना और अपनी माँ के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी बना हूँ, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई है और तेरे तानों के लान तान मुझ पर आ पड़े हैं। मैंने रोज़ा रख कर अपनी जान को पस्त किया, तो ये भी मेरे लिए मलामत का बायस हुआ। दलदल से मुझे निकाल ताकि मैं डूब ना जाऊं, उनसे जो मुझसे कीना रखते हैं, और पानी की गहराइयों में से मुझे बचा ले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ऐ खुदावंद, हमारे दिल खोल ताकि तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 11वां बाब, 19वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा,
हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल-मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।